आपको जिंदगी में वो नहीं मिलता जिसे पाने के आप हकदार हैं, बल्कि आपको जिंदगी में वो मिलता है जिसको लेकर आप नेगोशिएट करते हैं। नेगोशिएशन का मतलब होता है एक ऐसी रणनीतिक चर्चा जो दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच होने वाले किसी भी तरह के डील में देखा जाता है और सब लोग बीच के किसी ऐसे कंक्लूजन पे आके रुकते हैं जो सबके लिए फायदेमंद हो। नमस्कार दोस्तों, एडिकॉस की तरफ से आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नेगोशिएशन करने के 5 ऐसे तरीके जिनको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप नेगोशिएशन के एक्सपर्ट बन जाएंगे। पहला है साइलेंस टेक्निक ऑफ नेगोशिएशन। इंसानों की एक आदत होती है कि वो अक्सर साइलेंस यानी सन्नाटे से डरते हैं। ज्यादातर लोग साइलेंस को सही तरह से हैंडल नहीं कर सकते और उसको तोड़ने के लिए जल्दबाजी में आकर वो खुद ही कुछ बोल देते हैं जो कि ऑपोजिट पार्टी के लिए एक एडवांटेज बन जाती है। आपने देखा होगा कि अमीर लोग या फिर चालाक लोग अक्सर कम बात करते हैं। दरअसल वो एक बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि जरूरत से ज्यादा बोलकर वो अपने पोजीशन को वीक न बना दे। तो जब भी आप ज्यादा बोलते हैं, आप अपने बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन ऑपोजिट पार्टी के साथ शेयर कर देते हैं जो उनको आपके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट देता है। इसीलिए हमें हमेशा किसी भी डील को करते वक्त जितना हम बोलते हैं उससे ज्यादा सामने वाले की बातों को सुनने में ध्यान देना चाहिए। साइलेंस टेक्निक यूज करने के पीछे हमारा सादा उद्देश्य है सामने वाले को बोलने का मौका देना। इससे उसके पॉइंट ऑफ व्यू को या फिर उसके प्रॉब्लम एरिया को हम थोड़ा बहुत समझ के उस मुताबिक नेगोशिएशन को आगे बढ़ा सकते हैं। अगला है हाई बॉल एंड लो बॉल टेक्निक। ये नेगोशिएशन करने का एक ऐसा तरीका है जहां आप शुरुआत में या तो काफी ज्यादा या काफी कम प्राइस कोट करते हैं जो कि अक्सर अवास्तविक यानी अनरियलिस्टिक होता है। इससे क्या होता है, जो आपकी ऑपोजिट पार्टी है वो अपना प्राइस दोबारा सोचकर देखता है और हो सकता है कि वो आपके एक्सपेक्टेशंस को मैच करने के लिए आपके द्वारा कोट किए गए प्राइस के आसपास कहीं ना कहीं अपना प्राइस कोट कर बैठे। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई आपको हाई बॉल ऑफर दे तो आपको क्या करना चाहिए। अगर कोई ऐसा प्राइस कोट करता है जो कि मार्केट स्टैंडर्ड्स के मुकाबले आपको काफी ज्यादा लगता है तो फिर आप समझ लीजिए कि ऑपोजिट पार्टी ने आपको एक हाई बॉल ऑफर दिया है। ऐसे में आपको मार्केट के सही रेट के बारे में आइडिया होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप नेगोशिएशन ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आप कोई काउंटर ऑफर मत दीजिए, बल्कि आप उनको इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स बताएं या फिर कंपेटिटर के द्वारा ऑफर किया गया प्राइस। आप चाहे तो वॉकअवे टेक्निक को भी यूज कर सकते हैं जो कि अक्सर घर की महिलाएं बाजार में करते हैं कि जब भी कोई सामान का दाम उनको सही नहीं लगता वो आगे चल पड़ते हैं बिना कुछ खरीदे। और दुकानदार कस्टमर नहीं गंवाना चाहता तो वो अपने आप एक कम प्राइस बोल के कस्टमर को वापस बुला ही लेता है। नेगोशिएशन के 5 टेक्निक्स में आज का हमारा तीसरा टेक्निक है गुड कॉप बैड कॉप टेक्निक। ये एक ऐसी तकनीक है जिसके लिए आपको कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। इस तकनीक में गुड कॉप फ्रेंडली और सहानुभूतिक तरीके से कस्टमर के साथ बात करता है और उसका विश्वास हासिल करने की कोशिश करता है, जबकि बैड कॉप जो है वो थोड़ा धमकी या अपमानजनक तरीके का इस्तेमाल करता है नेगोशिएशन में। जो आपका बैड कॉप है वो कस्टमर को अनकंफर्टेबल महसूस कराएगा और उसको थोड़ा बहुत डरा देगा, और गुड कॉप का काम होगा कस्टमर को प्यार से समझाना और अपने द्वारा कोट किए गए प्राइस के पीछे का कारण बताना कि क्यों उन्होंने ये प्राइस रखा है। बाद में बैड कॉप का खास कोई काम नहीं होता, कस्टमर गुड कॉप के साथ मिलकर के डील को सक्सेसफुली क्लोज कर देता है। 4. निबल टेक्निक ऑफ नेगोशिएशन। निबल टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो कि किसी भी नेगोशिएशन के अंत में देखा जाता है जहां एक पार्टी दूसरे पार्टी से लास्ट मिनट पर ऐसा कुछ डिमांड कर बैठता है जो कि पहले डिस्कस नहीं हुआ था। वो अक्सर कोई छोटा डिस्काउंट या फिर कंसेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई सामान बेचते वक्त अगर कस्टमर का टोटल बिल अमाउंट 1050 रुपए का हुआ और उसने आपसे गुजारिश किया कि आप इसको एक राउंड फिगर में कन्वर्ट करके आप उससे सिर्फ 1000 रुपए ही चार्ज करें, और आपने डील को क्लोज करने के लिए और कस्टमर को खुश रखने के लिए उसके हाँ में हाँ मिलाकर 1000 रुपए में ही बात को खत्म कर दिया, तो आपका तो खामखा 50 रुपयों का नुकसान हो गया जो कि आगे चलकर आपका एक बड़ा नुकसान साबित हो सकता है अगर आप हर कस्टमर को इसी तरह 50 रुपए के डिस्काउंट्स देते रहे। निबल ऑफर को काउंटर करने के लिए या तो आप शुरुआत में ही कस्टमर से पूछ ले कि उसके और कुछ एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है, ताकि लास्ट मिनट के लिए कुछ बचे ही नहीं। और अगर फिर भी वो आपसे कुछ निबल ऑफर मांगता है तो आप उसको कोई दूसरा सामान मार्केट रेट से काफी सस्ते में ऑफर कर सकते हैं। इससे कम मुनाफे में ही सही, लेकिन आपका वो दूसरा सामान भी बिक जाएगा। इसका एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है जहां कस्टमर को निबल टेक्निक के बारे में पता नहीं है। ऐसे में मान लीजिए आप कोई डील बहुत टाइम से क्लोज नहीं कर पा रहे या कस्टमर आपको प्राइस घटाने के लिए बार बार बोल रहा है, लेकिन अगर आपने प्राइस कम कर दिया तो आपका लॉस हो सकता है।
तो आप प्राइस कम करने की जगह उसको कोई उसके अधिकतर फायदा वाला कुछ एडेड एडवांटेज दे सकते हैं जो कि पहले उसके साथ डिस्कस नहीं हुआ था। उस एडेड एडवांटेज की वजह से हो सकता है कस्टमर मान जाए और आपका डील सक्सेसफुली क्लोज हो जाए। तो आखिर में पांचवा तकनीक जो कि है फ्लिंच टेक्निक ऑफ नेगोशिएशन। ये साइलेंस टेक्निक की तरह ही है लेकिन थोड़ा अलग है। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। मान लीजिए कि कोई लड़का उसके गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है और बोलता है विल यू मैरी मी। अगर वो लड़की चालाक हुई तो वो एक ही बार में हाँ नहीं बोलेगी, बल्कि वो चुप रहेगी ताकि वो लड़का उसको अपने ऑफर्स सुनाता रहे। अब वो चुप है ये देखकर लड़के ने बोला कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगा, अलग से तुम्हारे घर के सामने एक और घर लूंगा। हम सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए हैं, हम तो हर बगैर नहीं रह सकते। वो लड़की फिर भी चुप रही और ऊपर की तरफ देख के सोचती रही। फिर लड़के ने बोला कि तुम अपने मर्जी के मुताबिक कुछ भी कर सकती हो, अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फिर लड़की ने फाइनली प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और लड़के को लगा कि उसने उसको कन्विंस कर लिया है। मगर यहाँ असल में फ्लिंच टेक्निक ऑफ नेगोशिएशन चल रहा था, जहां अगर एक पार्टी के पास आपको छोड़कर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता तो फिर आप बस चुप रह करके अपना भाव बढ़ा सकते हैं जब तक उसके दिए गए ऑफर्स आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं करते। और जैसे ही आप उसके ऑफर्स से खुश हुए आप तुरंत डील को क्लोज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के 5 टेक्निक्स ऑफ नेगोशिएशन। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब से चाहे आप बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हैं और दुकानदार के साथ बार्गेनिंग करते हैं या फिर एज अ बिजनेसमैन अपने कस्टमर के साथ नेगोशिएशन करने बैठते हैं, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस इन तकनीकों को अपने जीवन में उतारिए और जरूरत पड़ी तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।